तो ज़्यादातर मिर्ज़ापुर सबने देख ली है। जिसने 2 पार्ट देखे होंगे मिर्ज़ापुर के, उसने तीसरा पार्ट बहुत ही ज़्यादा लपक के देखा होगा। लेकिन मिर्ज़ापुर में जो तीसरा सीज़न है ये वाला, इसके अंदर 5 खामियां हैं और इसका रिव्यू करने वाले हैं। हम अच्छे से बताएंगे सब कुछ, क्या क्या इसमें खामियां हैं और कौन कौन सी वजह से ये बोरिंग हो गई है, बताएंगे आपको। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करें। देखो 10 एपिसोड है मिर्ज़ापुर 3 के और 4 साल के बाद इसका तीसरा सीज़न आया है। पिछले सीज़न में आपने जैसा माहौल बनाया था और उससे जो पहला सीज़न था, यानी कि 2 सीज़न वो कमाल के थे और उसका रिदम तीसरे सीज़न में आके टूटा हुआ नज़र आया है। लोग कालीन भैया के लिए देख रहे हैं ये सीरीज़, और एक बात यह है कि इसके अंदर मुन्ना भैया आपको नज़र आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो मर गए। पहली बात तो ये थी सेकंड पार्ट में, क्योंकि गुड्डू ने उन्हें मार दिया था। अब खूब ज़ोर शोर से तैयारी के साथ मिर्ज़ापुर 3 जारी कर दी गई है। कई लोगों ने आते ही सीरीज़ लपक ली है और देख भी डाली है। 10 एपिसोड आए हैं और सभी भारी भरकम एपिसोड है, मतलब 1 घंटे तक के एपिसोड हैं। सीरीज़ के पहले दोनों पार्ट काफ़ी हिट रहे थे। पूरा माहौल बनाया गया 2 पार्टों में कि तीसरा सीज़न भी ऐसे ही चले। लेकिन 4 साल बाद मेकर्स ने बस इसे भुनाने की कोशिश की है और कहानी को विस्तार दे दिया है। ये विस्तार सीरीज़ को इस बार ज़रा बोरिंग ले चला है, क्योंकि जो वाव फैक्टर होता है दोनों पार्ट्स में देखने को मिला था, वो इस बार गायब नज़र आया। और इसकी 5 बड़ी वजह हैं। थोड़ा गौर करते हैं उन पे तो समझिए आप ज़रा अच्छे से कि चूक कहाँ हुई। पहले तो सीरीज़ की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे ज़्यादा हाइप थी मुन्ना भैया की, और वो अच्छा भी लगता था कि क्रिटिक्स की थी। सीरीज़ में उनका रोल भी तगड़ा था। एक बड़े बाहुबली के बिगड़ैल बेटे का रोल उन्होंने प्ले किया था। सीरीज़ में उनकी दबंगई का अलग ही जलवा देखने को मिला, और इनका नाम तो आप रियल जानते ही, दिव्येंदु शर्मा थे ये। इस रोल को जैसा प्ले किया गया, उनका अंदाज़ लोगों को पसंद आया था। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि मिर्ज़ापुर पर राज करने वाले गुड्डू भैया की इंस्पिरेशन मुन्ना ही थे, लेकिन मुन्ना का रोल दूसरे सीज़न के अंत में ही ख़त्म कर दिया गया था। इस सीज़न जो तीसरा है, इसमें मुन्ना भैया तो है नहीं, वो आपको मिसिंग लगने वाले हैं पूरे सीज़न में, क्योंकि इस कैरेक्टर की अपनी फ़ैन फॉलोइंग अलग ही थी और ये काफ़ी मायने भी रखती थी। अब इस बार जो कालीन भैया के चक्कर में लोग देख रहे हैं, तो वो कालीन भैया को बचा लेते तो कालीन भैया को रखा जाता है। और पूरी सीरीज़ में खेल चल रहा है पूर्वांचल की गद्दी के लिए, ठीक है। तो पहले हाफ में तो बस उनकी झलक दिखी है आपको कि उनको बचा लिया गया है। बाकी पूर्वांचल के लिए, गद्दी के लिए आपको देखने को मिलेगा। और जैसे हम लोगों ने पिछला देखा था कि कालीन भैया के किरदार को जो गढ़ा गया, इस सीरीज़ की जान उनके बिना सीरीज़ के 10 एपिसोड घसीट ले जाना बहुत रिस्की था। पता नहीं मेकर्स ने ये रिस्क आगे लिया तो क्यों लिया, क्योंकि उनके होने पर भी वो पड़े रहते हैं बिस्तर पे। पिछले सीज़न में देखा गया कैसे लाला और रॉबिन के किरदार ने दर्शकों को खूब मौज कराई थी। इस बार भी इन दोनों किरदारों पर उतना फोकस नहीं किया गया है। बता दें आपको, ये जो भी नोटिस करने की बात है, ऐसे नए किरदार लाए ही नहीं गए, लाने चाहिए थे तो मज़ा आता। तीसरे सीज़न के अंदर इस बार सीरीज़ में कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा आपको, और डायलॉग्स की भी कुछ कमी नज़र आती है। हाँ, बीच बीच में कुछ शायरी वाले, कुछ फ़नी सीन्स आपको हंसी ज़रूर ला देंगे आपके चेहरे पर, लेकिन क्या ही बताएं। मतलब इस बार पिछले दोनों पार्ट्स में डायलॉग्स का काफ़ी अहम रोल था, इस बार वो गायब देखने को मिला। गालियाँ और ज़्यादा भर दी गई। आम बोलचाल जैसे चलती है दुनिया में, उसे रियलिस्टिक और ज़्यादा दिखाने के चक्कर में गालियों का इस्तेमाल और ज़्यादा किया जा रहा है सीरीज़ के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप डायलॉग ख़त्म ही कर दें। लाला का एक डायलॉग था, जानते हो ना आप लोग, बड़े हरामी हो बेटा। बड़े हरामी हो बेटा। कितना ज़्यादा वायरल हुआ, ज़्यादातर कितना चला, फ़नी मीमीज़ में देखने को मिला। अब ये रॉबिन ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जो मतलब नॉर्मली बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, नॉर्मली बातों में भी गालियाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल करी हैं। ऐसे छोटे छोटे इनपुट में एक दूसरे सीज़न को ख़ास बना दिया, लेकिन इस बार ये मिसिंग सब रहेगा।
ये आखिरी पॉइंट है और ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि सीरीज़ वैसे ही इस बार ज़्यादा गिपिंग नहीं है, ऊपर से इसे लंबा खींच दिया गया। 8 एपिसोड न बनाना 10 बना डाले और लंबे लंबे, तो ये भी एक वाजिब वजह है जिसे आप बोरिंग फील कर सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ ऐसा है इस बार, आपको मतलब माहौल तो देखने को थोड़ा मिलेगा लेकिन थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, पर आप घिस पिट के चला लेंगे काम। हाँ, गालियाँ तो बहुत बहुत बकी गई हैं सीरीज़ के अंदर, और आप मिसिंग भी करेंगे मुन्ना भैया को। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी चल रही है यहाँ पर बदला खोरी के लिए और पूर्वांचल की गद्दी के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी है सीरीज़, अब जितने 2 सीज़न देखे हैं वो तीसरा सीज़न देखे बिना रहेगा नहीं, और रिव्यू देना हमारा काम था तो हमने दे दिया। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फिल्मी फंडा को सब्सक्राइब कर लेना, और मर्ज़ी हो तो देख लेना मिर्ज़ापुर सीज़न 3। और जो हमारे नॉइस आ रही आवाज़ है वो मैनेज कर लो क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी हैं। जैसे ही सेटअप पे पहुँचेंगे आपको रेगुलर वीडियो अच्छी वॉइस में मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। बहुत जल्द।